गुड मॉर्निंग 11th क्लास बेटे। आज हम बेसिकली क्या इफेक्ट करेंगे, अपना जो चैप्टर चल रहा है बेटे उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको सिखाऊंगी कि बेसिकली अगर डिमांड में चेंज आए उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, सप्लाई में चेंज आता है तो उसका इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि शिफ्ट इन डिमांड और शिफ्ट इन सप्लाई मैंने आपको सिखाया। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो क्या है, चेंज इन डिमांड एंड इक्विलिब्रियम प्राइस। देखो बेटे दो पर्टिकुलर सिचुएशन आपको गिवन होगी कि सप्लाई या तो क्या है परफेक्टली इलास्टिक है और या फिर क्या है परफेक्टली इनइलास्टिक। तो चेंज इन डिमांड का इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, हाउ डज चेंज इन डिमांड अफेक्ट द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। तो देखो बेटे अगर सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है, इंक्रीज इन डिक्रीज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी, इंक्रीज एंड डिक्रीज डिमांड फॉर अ कमोडिटी व्हेन प्राइस रिमेन डज नॉट कॉस्ट, जिसके कारण बेटे उसके प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, परफेक्टली इलास्टिक। तो इसमें बेटे दो सिचुएशन होगी, इंक्रीज इन डिमांड और दूसरा डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड शिफ्ट, और डिक्रीज इन डिमांड को हम लोग क्या बोलते हैं, बैकवर्ड शिफ्ट। देखिए बच्चों प्राइस क्वांटिटी, ओके, दिस वन इज योर सप्लाई कर्व दैट इज परफेक्टली इलास्टिक। क्या है बच्चों, ये परफेक्टली इलास्टिक है। यहाँ पर बेटे गिवन कमोडिटी की कितनी भी डिमांड की जा सकती है, बेसिकली यहाँ पर जो सप्लाई है बेटे वो क्या है, परफेक्टली इलास्टिक। और परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड बट प्राइस देयर इज नो चेंज इन प्राइस। यहाँ पर बेटे हम लोग सप्लाई को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन बेटे उसके बावजूद भी हमारी जो प्राइस है वो क्या रहेगा, सेम। दिस इज अवर इनिशियल डिमांड कर्व, ओके, E is the equilibrium point, Q is the equilibrium quantity, ओके। अब देखो बेटे इक्विलिब्रियम प्राइस, OP क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस, OQ क्या है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और E यहाँ पर क्या है बच्चों हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर डिमांड बढ़ती है, दिस शोज द फॉरवर्ड शिफ्ट, डिमांड बढ़कर टी से क्या हो जाती है बच्चों, T1 हो जाती है। तो इस कारण क्या होगा, डिमांड डी से बढ़कर T1 हो जाएगी बेटा, तो उस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q से बढ़कर क्या हो जाएगी, Q1 क्या हो जाएगी, Q1 हो जाएगी, और इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट होकर फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, E से E1 हो जाएगा। बट इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन अनअफेक्टेड। मैंने कहा ना कि डज नॉट चेंज इन प्राइस, तो इसके कारण बेटे प्राइस में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं बच्चों डिक्रीज की। प्राइस यहाँ पर हमारी क्वांटिटी भी लिख सकते हैं बच्चों, आउटपुट भी लिख सकते हैं। तो देखो बेटा जो हमारा सप्लाई कर्व है इट्स अ परफेक्टली इलास्टिक। तो बेटा P इज इक्विलिब्रियम, अब देखो यहाँ पर हम लोग हमारा डिमांड कर्व बनाएंगे, ओके, E इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, Q इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब देखो बेटे अगर डिमांड पहले से क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है, D से घटकर क्या हो जाती है D1, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी Q से रिड्यूस होकर क्या हो जाएगी बच्चों, Q1 हो जाएगी। Q से रिड्यूस होकर क्या हो जाएगी, Q1 हो जाएगी। तो बेटा बट प्राइस रिमेन द अनअफेक्टेड, और इक्विलिब्रियम पॉइंट E से शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा बच्चों, E1 क्या हो जाएगा, E1। बट इन केस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल चेंज, बेसिकली इट विल बी डिक्रीज बट इक्विलिब्रियम प्राइस विल रिमेन द सेम। अब ऐसे ही बेटे इसी वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे कि बेसिकली चेंज इन डिमांड का अगर हमारा सप्लाई कर्व क्या होता है बच्चों, परफेक्टली इनइलास्टिक होता है, तो उसका हमारे चेंज इन डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ओके। जब सप्लाई कर्व क्या हो बच्चों, परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक कौन सी सिचुएशन होती है बच्चों, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है बेटे वेदर द प्राइस विल बी increase or decrease but quantity demanded will remain the same, quantity supplied will remain the same। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि हमारी सप्लाई क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो बेटा इसमें फर्स्ट तो यही हो जाएगा इंक्रीज इन डिमांड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ये हमारा डिमांड का क्या है, फॉरवर्ड शिफ्ट। और दूसरा है बेटे हमारा डिक्रीज in demand, this shows
बैकवर्ड शिफ्ट। ओके, अब देखो बेटे, जब हमारी जो सप्लाई कर्व है बेटा, वो क्या है यहाँ पर बेटे, परफेक्टली इन इलास्टिक है। तो परफेक्टली इलास्टिक इज दैट सिचुएशन, ओके, वेदर प्राइस इज डिक्रीजिंग बट क्वांटिटी विल रिमेन द सेम। इसका मतलब क्या बेटे, प्राइस का घटने और बढ़ने का हमारी सप्लाई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है बेटा, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या कहते हैं कि सप्लाई क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक है। अब देखो बच्चे, अब हम बात करते हैं डिमांड की। दिस वन इज अवर डिमांड कर्व। ओके, तो यहाँ पर बेटा दिस वन इज अवर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम पॉइंट, एंड दिस वन इज इक्विलिब्रियम प्राइस। तो बेटा इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, ये क्या हो गया इक्विलिब्रियम, ओपी क्या है इक्विलिब्रियम प्राइस, क्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, एंड यहाँ पर ई क्या है इक्विलिब्रियम। अगर हमारी डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड डी से बढ़कर क्या हो जाती है बच्चों, D1 हो जाती है, एंड दिस विल इंक्रीज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट टू E to E1 बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल रिमेन द सेम। ओके, ऐसे ही बच्चों हम लोग बनाएंगे यहाँ पर कि डिमांड के डिक्रीज होने पर हमारे बेसिकली इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट आता है। दिस वन इज अवर सप्लाई कर्व। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज अवर डिमांड। यहाँ पर OP क्या है इक्विलिब्रियम प्राइस, और यहाँ पर E क्या है बच्चों इक्विलिब्रियम पॉइंट, और OQ यहाँ पर हमारा OQ क्या है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। व्हेन द डिमांड डिक्रीजेस, अगर डिमांड क्या हो जाती है बच्चों डिक्रीज हो जाती है, D से शिफ्ट होकर क्या हो जाएगी D1, देन इक्विलिब्रियम प्राइस विल डिक्लाइन, OP से क्या हो जाएगा OP1 बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल रिमेन द सेम। और जो हमारा बेटे इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा बैकवर्ड हो जाएगा। तो बेटे इस वीडियो के अंदर सिर्फ मैंने आपको यही बताया कि चेंज इन डिमांड का हमारी सप्लाई कर की दो सिचुएशन, इलास्टिक सप्लाई हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, और अगर सप्लाई क्या हो इन इलास्टिक हो तो उसका। तो बेटे अब हम हमारा सेकंड टॉपिक करेंगे चेंज इन सप्लाई। पहले तो बेटे मैंने इस वीडियो के अंदर बताया चेंज इन डिमांड का इक्विलिब्रियम प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब हम हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, बेसिकली हाउ डज the demand when it is perfectly elastic change the equilibrium price and as well as the equilibrium quantity। अब देखो बेटे, अब डिमांड परफेक्टली इलास्टिक कब होती है बेटे, डिमांड इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक व्हेन देयर इज चेंज इन प्राइस। कॉन्सिक्वेंटली अगर प्राइस चेंज होता है बेटे तो उसका रिजल्ट क्या होता है, डिमांड बिकम्स द जीरो। तो दिस इज नोन एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसमें बच्चों शिफ्ट करेंगे तो दो पॉइंट बनेंगे हमारे, इंक्रीज इन डिमांड, और सेकंड है स्टूडेंट हमारा डिक्रीज इन डिमांड। ओके, अब देखो बेटे यहाँ पर हम लोग क्या करें, डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है तो बेटे सॉरी यहाँ पर इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई आएगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों हमारा जो डिमांड है वो बेसिकली क्या है परफेक्टली इलास्टिक। दिस इज द सिचुएशन ऑफ परफेक्टली इलास्टिक whether demand curve is perfectly elastic there will be no change। बेसिकली यहाँ क्वांटिटी तो क्या हो जाएगी कम ज्यादा हो जाएगी बट प्राइस विल रिमेन द सेम। अब हम बात कर रहे हैं हमारे सप्लाई कर्व की, तो बेटे यहाँ हम आउटपुट को शो करेंगे, यहाँ हम लोग प्राइस को शो करेंगे। ओके, दिस इज द सप्लाई कर्व। ओके, तो देखो बेटा इट्स अ इक्विलिब्रियम पॉइंट, इट्स अ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ओके, अगर मान लो बेटा हमारी सप्लाई पहले से बढ़ जाती है प्रोडक्ट की, तो ये क्या है बच्चों इंक्रीज इन सप्लाई, शिफ्ट फॉरवर्ड, तो इसके कारण बेटा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल टेंड टू राइज, इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट टू E to E1 बट इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन द सेम। दूसरी बात हम करते हैं डिक्रीज इन सप्लाई की, तो सिचुएशन में यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि इसका हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस पर और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट आएगा, यहाँ पर इक्विलिब्रियम प्राइस अनअफेक्टेड बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल टेंड टू राइज, और इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट होकर कहाँ आ जाए इसे E1। हियर दिस इज आवर डिमांड कर्व। ओके, दिस इज आवर सप्लाई कर्व, E इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, Q इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ओके, अब देखो बेटे अगर सप्लाई क्या हो जाती है कम हो जाती है,
यहाँ पर सप्लाई एस से कम क्या हो गई, S1 हो गई, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट ई से शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा, E1। यहाँ पर बच्चों इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रिड्यूस होकर के उसे क्या हो जाएगी, Q1। बट इन दैट केस इक्विलिब्रियम, अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम प्राइस विल रिमेन द unaffected because demand is said to be perfectly inelastic when there is change in quantity does not affect the price of a commodity। अब दूसरा पॉइंट और करेंगे बेटे हम इसके अंदर, जब हमारा बेसिकली डिमांड कर्व क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक है। देखो बेटे देयर आर सम गुड्स व्हिच हैव द परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक डिमांड कौन सी होती है बच्चों, इनइलास्टिक डिमांड इज दैट टाइप ऑफ डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक। यहाँ पर बच्चों किसी भी वस्तु की डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक होती है जब वो हमारे लिए क्या होता है, नेसेसिटी ऑफ लाइफ। जैसे बेटे शुगर है, सॉल्ट है, मैच बॉक्स है, ठीक है ना बेटे। अब बेसिकली ये क्या है, हमारे लिए जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके प्राइस चाहे कितने ही बढ़ जाएं, इनके प्राइस चाहे कितने ही बढ़ जाएं, हम इनकी डिमांड को पोस्टपोन नहीं कर सकते। तो बेटा बेसिकली यहाँ पर भी हम बात करते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। अब बी पॉइंट है बच्चों हमारा डिक्रीज इन सप्लाई। इस सिचुएशन के अंदर स्टूडेंट होगा क्या कि अगर हम लोग इक्विलिब्रियम का इफेक्ट देखेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी जो हमारी डिमांड है दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक। यहाँ पर बच्चों हमारा जो डिमांड कर है वो क्या शो कर रहा है, परफेक्टली इलास्टिक की सिचुएशन को शो कर रहा है। ए डिमांड कर्व इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक व्हेन देयर इज चेंज इन प्राइस बट डिमांड विल रिमेन द सेम। प्राइस में चेंज आएगा बट डिमांड क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो शिफ्ट इन सप्लाई कर्व में दो सिचुएशन हो गई बच्चों हमारी, या तो हमारा सप्लाई पहले से बढ़ेगा और या सप्लाई पहले से क्या हो जाएगा, कम। दिस इज अवर सप्लाई कर्व। प्राइस क्या हो गया यहाँ पर, OP इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, E इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। और यहाँ पर बच्चों अगर सप्लाई हमारी क्या है, SS हमारा सप्लाई कर्व है और O क्यों क्या है बच्चों यहाँ पर, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्या है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अगर हम सप्लाई को इंक्रीज करेंगे, सप्लाई कर्व S से बढ़कर क्या हो गई, S1 हो गई, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा, बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल रिमेन द सेम। तो इसका मतलब क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्राइस कटकर P से क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा। और अगर हम देखें यहाँ पर क्या करें, ये हमारा डिमांड कर्व है, प्राइस, और ये है स्टूडेंट हमारा क्वांटिटी। ओके, तो बेटा ये हमारा सप्लाई कर्व है, दिस वन इज अवर इक्विलिब्रियम प्राइस, इट्स अ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये यहाँ पर क्या है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अगर हमारी सप्लाई डिक्रीज होकर बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, डिक्रीज को क्या बोलते हैं बच्चों, बैकवर्ड शिफ्ट होना, तो उस पोजीशन के अंदर क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस विल राइज, ओके, बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल रिमेन द सेम एंड इक्विलिब्रियम पॉइंट इज शिफ्टेड फ्रॉम E to E1। तो बेटे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड शिफ्ट, इसको बोलते हैं बैकवर्ड शिफ्ट। बेटे इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरह से सप्लाई कर्व क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, तो चेंज इन डिमांड का इन दोनों सिचुएशंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, सेकंड टॉपिक मैंने आपको कराया कि बेसिकली अगर हमारे पास हमारा डिमांड कर्व क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक है और इलास्टिक है, तो चेंज इन सप्लाई, चेंज इन सप्लाई माने फॉरवर्ड और बैकवर्ड शिफ्ट का हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर इनइलास्टिक है, चाहे वो डिमांड कर्व है चाहे वो सप्लाई कर्व है, तो वहां पर बच्चों बेसिकली क्या होगा, क्वांटिटी सेम रहेगी, और अगर वो इलास्टिक है तो वहां पर इक्विलिब्रियम प्राइस क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।